9 PM स्पेशल की शुरुआत हम एक शेर के साथ करेंगे और हमारा ये दावा है कि इस शेर को सुनने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि हमारा इशारा किसकी ओर है। आपका एतबार कौन करे, रोज का इंतजार कौन करे। भारत के लिए आखिर वो डिजिट या फिर यूं कहूं कि वो संख्या सामने आ चुकी है जिसका डर लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने टैरिफ वाला शोर मचाकर बना रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया कि भारत पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा और यह टैरिफ 1 अगस्त से लागू होगा। आप जरा सोचिए, ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो कि भारत को अपना दोस्त कहते हैं। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो कहते हैं कि भारत उनका सबसे अच्छा साझेदार है। लेकिन ट्रंप भारत के कितने सगे हैं ये आज हर भारतीय को समझ में आ गया होगा। पहले आपको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर आया वो एक पोस्ट दिखाते हैं जिसके जरिए ट्रंप ने भारत पर इस 25% वाले टैरिफ का ऐलान किया है। ट्रंप ने अपने एक्स पोस्ट में क्या लिखा है, पहले आप ये भी सुन लीजिए। वो लिखते हैं कि याद रहे कि भारत हमारा दोस्त है, लेकिन हमने भारत के साथ पिछले कई सालों में उम्मीद से कम व्यापार किया क्योंकि उनके टैरिफ बहुत अधिक है, दुनिया में सबसे अधिक है, जो कि अमेरिका को व्यापार बढ़ाने से रोकता है। भारत लगातार सैन्य उपकरण रूस से खरीदता आया है। वो रूस की ऊर्जा का सबसे बड़ा खरीदार है, चीन की तरह। और ऐसे समय जब हर कोई ये चाहता है कि रूस यूक्रेन पर हमला रोके, लेकिन भारत रूस से व्यापार को लगातार बढ़ा रहा है, जो कि सही कदम नहीं है। और इसीलिए इन सभी मामलों को देखते हुए अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया है और ये 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। ट्रंप भारत को जहां पर अपना एक दोस्त बताते हैं, तो दूसरी तरफ 25% टैरिफ लगाने के पीछे वो रूस से भारत के व्यापारिक रिश्तों को वजह बताते हैं। आप सोचिए, ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने कुछ समय पहले रूस से नजदीकियां बढ़ाई थी और उस समय ट्रंप के निशाने पर यूक्रेन था। लेकिन फिर वक्त बदला और एक बार फिर अमेरिका ने अपना रंग बदला और ट्रंप रूस के बहाने भारत से पैसा निकलवाने का प्लान ले आए हैं। यानी कि रूस का बहाना, टैरिफ वाला निशाना। यूक्रेन रूस युद्ध कई सालों से बदस्तूर जारी है। ट्रंप ने चुनावों के दौरान यह दावा किया कि जब वो अमेरिका की सत्ता संभाल लेंगे तो 24 घंटे में इस युद्ध को भी रुकवा देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका ने कई बार भारत को रूस से व्यापार खत्म करने के लिए एक दबाव बनाया, लेकिन भारत की विदेश नीति बिल्कुल साफ है। हालांकि अब इस बात की पक्की गारंटी है कि राष्ट्रपति ट्रंप रूस के बहाने ही भारत पर इस हैवी ड्यूटी टैरिफ को जायज बताएंगे। अगर देखा जाए तो ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति कम बल्कि एक सौदागर ज्यादा है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिका फर्स्ट नीति के नाम पर जिस तरीके से ट्रंप ने दुनिया के कई देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान अपनी सत्ता में आते ही किया था, उसने हर किसी को परेशान किया। लेकिन ट्रंप का कंफ्यूजन टैरिफ को लेकर कभी हां कभी ना वाला रहा है और भारत को लेकर भी ट्रंप का यही रवैया था। अप्रैल में भारत पर टैरिफ लगाने की पहली बार ट्रंप ने घोषणा की और इसके बाद भारत के साथ साथ 75 देशों को ट्रंप ने 90 दिन की छूट भी दी, जिसके बाद टैरिफ को घटाकर 10% कर दिया गया। और अब ट्रंप ने साफ कर दिया कि वो भारत पर 25% टैरिफ लगा रहे हैं, जो कि 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। मतलब अब यह साफ है कि ट्रंप की तरफ से भारत पर लगा हुआ टैरिफ फुल एंड फाइनल हो चुका है। अब ट्रंप ने भारत को लेकर अपने टैरिफ का ऐलान कर दिया। ऐसे में सवाल यह है कि इस टैरिफ का असर भारत पर किस तरीके से पड़ेगा और क्या इस टैरिफ का रेसिप्रोकल असर अमेरिकी बाजार और अमेरिका के लोगों पर भी पड़ेगा।
ट्रंप के इस 25% वाले टैरिफ का ऐसे में विश्लेषण करना जरूरी है। भारत टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, ज्वेलरी एंड डायमंड, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो पार्ट्स, मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का अमेरिका के लिए एक बड़ा एक्सपोर्टर देश है। अब ऐसे में 25% टैरिफ लगने का मतलब क्या है, इसे आप ऐसे समझिए। अमेरिकी बाजार में अगर कोई भी भारतीय प्रोडक्ट इस समय 100 रुपए का होगा तो वो इस 25% टैरिफ के बाद अमेरिका में लोगों को 1 अगस्त के बाद 125 रुपए का पड़ेगा। यानी महंगाई की मार अमेरिका को भी झेलनी पड़ेगी। अब इसको जरा डिटेल में समझिए कि भारत पर अमेरिका के टैरिफ का क्या असर पड़ने वाला है। टेक्सटाइल और गारमेंट्स पर असर, जहां पर अमेरिका भारत से कपड़ा और फुटवेयर का सबसे बड़ा इंपोर्टर देश है। 25% टैरिफ लगने से अमेरिकी बाजार में ये प्रोडक्ट्स ज्यादा महंगे हो जाएंगे, जिससे भारत का शिपमेंट से लेकर कारोबार तक प्रभावित हो सकता है। इतना ही नहीं, इसका असर अमेरिकी बाजार पर टैरिफ की तरह ही रेसिप्रोकल पड़ेगा। ज्वेलरी और डायमंड पर असर, भारत दुनिया के सबसे बड़े डायमंड एक्सपोर्ट करने वाले देशों में से एक है और अमेरिका भारत से बड़ी मात्रा में डायमंड का इंपोर्ट करता है। टैरिफ लागू होने पर ज्वेलरी और डायमंड की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका असर भारतीय बाजार के साथ साथ अमेरिका के लोगों पर भी पड़ेगा। ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स पर असर, जहां ऑटो सेक्टर की पहले बात करेंगे तो भारत की तरफ से अमेरिका को बड़ी मात्रा में ऑटो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं और पहले से ही स्टील और एल्यूमिनियम पर जहां 25% का टैरिफ है और अब 25% और ऑटो सेक्टर पर टैरिफ लागू हो जाएगा तो इसके भी दाम बढ़ना तय है। वहीं मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स पर असर, भारत अमेरिका को हर साल 14 अरब डॉलर से ज्यादा मोबाइल, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट करता है। टैरिफ की वजह से इन प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे अरबों डॉलर का एक्सपोर्ट घट सकता है। यानी ये चीजें भी अमेरिका में महंगी हो जाएंगी। वहीं ये भारतीय बाजारों को भी इफेक्ट करती हुई दिखेगी। अब ट्रंप के इस टैरिफ का असर भारत के उद्योगों पर भी पड़ना तय है, क्योंकि इधर अमेरिका में भारतीय प्रोडक्ट्स महंगे होंगे तो दूसरी तरफ अमेरिका सस्ते प्रोडक्ट का विकल्प ढूंढेगा। यानी कि इसका रेसिप्रोकल असर भारत के उद्योगों पर भी पड़ना ऐसे में तय है। ऐसे जो टैक्टिक्स होती हैं उसको अमेरिका लेकर चलने का प्रयास कर रहा है कि शुरुआत में हैवी लगाओ फिर इसको रिड्यूस करो। दूसरा क्या है कि अभी हाल ही में यूके के साथ हमारा क्या हुआ, डील हुआ है और यूके के साथ जो डील हमारी हुई उसमें बहुत ज्यादा हमने अपने फेवर में उस डील को कराया है, जो कहा जा सकता है पूर्ण रूप से इंडिया के फेवर में है। अमेरिका नहीं चाहता कि इस प्रकार की डील हमारी भारत से हो, तो अगर हम भारत पे पहले से प्रेशर बना के रखेंगे तो डील जो है अमेरिका ये सोचता है कि हमारे फेवरेबल होगी, हमारे फेवर में होगी। ये जरूर है, भारत के बहुत सारे निर्यातकों को हम जैसे बात करें इसके टेक्सटाइल सेक्टर की हम बात करते हैं, फार्मा सेक्टर की बात करें, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की बात करें, इनके जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको काफी नुकसान इससे हो सकता है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के टैरिफ का तोड़ निकालने के लिए लगातार उन देशों का साथ ले रहे हैं जो बिग एंड स्मॉल नेशंस है, और ये सभी देश भारत के लिए बिग डील वाले जरूर साबित होंगे। आपको याद होगा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जब 5 देशों का दौरा किया, जिसमें घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नमीबिया, और इन 5 देशों के दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने इन देशों के साथ कई अहम समझौते भी किए हैं। वहीं ब्रिटेन के साथ ऐतिहासिक FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और मालदीव से भी FTA के जरिए ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से ट्रंप के इस टैरिफ की काट निकालने में जुटे थे।